इजरायल हमास युद्ध थमेगा या बढ़ेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजरायल के दौरे पर हैं। हमास के आतंकी हमले के जवाब में इजरायल ने भी गाजा पर जमकर बम बरसाए। दोनों ओर से हुए हमलों में अभी तक करीब 5000 लोगों की जान जा चुकी है। पहले माना यह जा रहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति के दौरे से शायद कुछ समाधान निकल पाए, लेकिन कल रात गाजा के अल अहली अस्पताल पर हुए रॉकेट हमले के बाद जंग रोकने की कोशिशों पर पानी फेर दिया। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल पहुंचकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात की और साझा बयान में इजरायल को क्लीन चिट देते हुए कहा कि इस हमले में इजरायल का हाथ नहीं है। उधर अस्पताल पर हुए हमले से मिडिल ईस्ट के कई देश एक बार फिर अमेरिका और इजरायल के खिलाफ मुखर हो गए हैं। सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने अस्पताल हमले पर क्या कुछ कहा, आपको वो सुनवा देते हैं। I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. और इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास को आईएसआईएस से भी ज्यादा क्रूर संगठन करार दिया। उन्होंने इजरायल पर हुए हमास के आतंकी हमले को क्रूर और बर्बर कहा। साथ ही बाइडेन ने यह भी कहा कि अमेरिका इजरायल के साथ है और उसे अपनी आत्मरक्षा करने का पूरा अधिकार है। Terrorist group Hamas has slaughtered, as has been pointed out, over 1,300 people. And they've taken scores of people hostage, including children. They're committed evils and atrocities that make ISIS look somewhat more rational. You know, Americans are grieving with you. They really are. The fact is that Israel, as they respond to these attacks, it seems to me that have to continue to ensure that you have what you need to defend yourselves. तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजरायल पहुंच चुके हैं। नेतन्याहू के साथ मुलाकात भी हुई है और जिस तरीके से अस्पताल के ऊपर कल रात हमला हुआ है उस पर क्लीन चिट भी इजरायल को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दे दी है। इसके क्या मायने हैं? हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं और दीपक वोरा जी पूर्व राजनयिक हैं और साथ ही मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं दीपक वोरा जी आपका रुख करना चाहूंगी। जब ये पता चला था कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजरायल पहुंच रहे हैं तो एक उम्मीद जागी थी कि हो सकता है कि कुछ बीच का रास्ता निकले, क्योंकि अमेरिका ने कहा कि अगर गाजा पर इजरायल कब्जा करता है तो वो इजरायल की गलती होगी। लेकिन क्लीन चिट दे दी गई है एक अस्पताल के ऊपर हमले को लेकर। अभी तो कोई जांच भी नहीं हुई। आभारी हूं मैं, बहुत अच्छा लगता है जो कहते हैं कि जीप में आपके साथ रहता हूं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे भी, और मेरे सहयोगी जो हैं प्रणब साहब जो मेरे साथ बैठे हुए हैं। जो बाइडेन जॉर्डन भी जाने वाले थे तो आप जानती हैं, लेकिन वो विजिट रद्द कर दी गई। देखिए होशियारी उनकी कि मैं इजराइल भी जा रहा हूँ, फिर मैं एक अरब देश में जाऊँगा जहाँ मैं बातचीत करूँगा महमूद अब्बास जो पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी के प्रेसिडेंट हैं, और शायद इजिप्ट के प्रेसिडेंट भी वहाँ पर आएंगे। ये बड़े खिलाड़ी हैं उस रीजन में। लेकिन वो मीटिंग कैंसिल कर दी गई। अब जो बाइडेन ने की है, या महमूद अब्बास साहब बोले मैं 3 दिन का मॉर्निंग में हूँ, मैं नहीं जा रहा, या इजिप्ट ने कैंसिल किया, जॉर्डन के शहनशाह ने किया, ये मालूम नहीं है। बट द फैक्ट इज़ इन्होंने शुरुआत की थी कि मैं दोनों जगह जाऊँगी। ये बड़ा पावरफुल मैसेज था। फिर आपने बताया भी कि जर्मनी के चांसलर भी वहाँ पहुँचे। अब सुना है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पहुँचने वाले। मतलब पूरा यूरोप, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड इस समय इजराइल के साथ है। और अगर इस्लामिक देश कहना चाहते हैं अरे ये सब इजराइल की गलती है, बदमाश हैं, चोर हैं, डाकू हैं, तो फिर दुनिया 2 गुटों में बंट रही है। और ये मैम ईरान जो कह रहा है सबूत कुछ नहीं है, लेकिन आप लोग इजराइल को गाली दो क्योंकि आप इस्लामिक देश हैं। ये कहाँ का लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है, इमोशन है। लॉजिक अगर है आज तो इजराइल और डेमोक्रेटिक दुनिया के साथ है, जिसमें भारत भी शरीक है। बिल्कुल ठीक है। विशाल पांडे का मैं रुख करूंगी। विशाल पांडे हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं, लगातार गाजा बॉर्डर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, रिपोर्ट्स हमें भेज रहे हैं। विशाल, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचे हुए हैं, जमीन पर आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? 1 मिनट।
देखिए, बिल्कुल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यहाँ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ में मुलाकात की है और इस मुलाकात के दौरान देखिए जो गजा पट्टी के अस्पताल पर हमला हुआ था उस पर साफ तौर से बाइडेन ने कहा कि ये दूसरी टीम के द्वारा किया गया हमला दिखाई दे रहा है, यानी कि एक तरह से इजराइल के साथ खड़े हैं, क्योंकि इजराइल की सेना ने आज सुबह ये साफ किया था कि गजा पट्टी में जो हॉस्पिटल पर हमला हुआ है वो हमास के द्वारा ही किया गया है। वो इजराइल की तरफ रॉकेट फायर करना चाहते थे लेकिन वो अस्पताल पर जाकर गिर गया। हमास हालांकि इस बात का दावा कर रहा है कि ये इजराइल के द्वारा एयर स्ट्राइक की गई है, लेकिन अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन का आज इजराइल में होना, यहाँ प्रधानमंत्री से मुलाकात करना, इसके बड़े मायने हैं, क्योंकि इसके बाद उन्हें जॉर्डन जाना था जहां पर फिलिस्तीन के राष्ट्रपति, मिस्र के राष्ट्रपति के साथ उनकी बातचीत होनी थी, लेकिन वो दौरा नहीं हो पा रहा है क्योंकि अरब देश इस वक्त जो गजा पट्टी पर हमला हुआ अस्पताल में उसके बाद से इस मामले पर आगे और ज्यादा रणनीति तैयार कर रहे हैं। हमें यह भी जानकारी मिल रही है कि सऊदी अरब के जेद्दा में जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक कोऑपरेशन का, उनके विदेश मंत्रियों की भी बैठक चल रही है जिसमें मौजूदा हालात पर चर्चा हो रही है। बाइडेन यहां से क्या युद्ध को किस तरह से आगे बढ़ेगा, क्या युद्ध रुकेगा या आगे का रास्ता क्या होगा, इस पर चर्चा कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू के साथ में। और दूसरी बात, जो बंधक बनाए गए लोग हैं उनको कैसे छुड़ाया जाएगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है और देखना यही होगा कि अब से थोड़ी देर बाद अगर कोई ज्वाइंट डिक्लेरेशन सामने आता है, कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट सामने आता है तो उसमें क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है, क्योंकि अरब देशों की नजर भी बाइडेन और बेंजामिन नेतन्याहू की इस मुलाकात पर टिकी हुई है और दुनिया की नजर भी इस मुलाकात पर है। बिल्कुल ठीक है विशाल, आप बने रहिए और अब मैं प्रणय आपका रुख करना चाहूंगी। बेहद चिंताजनक स्थिति पैदा हो रही है। एक तरफ सारे देश, यूरोपियन देश जो हैं वो इजराइल में जुट रहे हैं, खुद अमेरिका के राष्ट्रपति पहुंच चुके हैं, इजराइल का कंधा थपथपा रहे हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं, और उधर एक तरफ OIC देश है। दुनिया का दो खेमों में बंटना कितना खतरनाक आप इस समय देख रहे हैं। सब इजराइल का साथ तो दे रहे हैं कि हमास ने गलत किया, लेकिन इजराइल भी तो इतने सालों से उनकी जमीन पर कब्जा करता आया है। देखिए, ये काफ़ी पेचीदा और उलझा हुआ मुद्दा है। इसको ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर बताना मुश्किल है बहुत कि किसने किसकी ज़मीन पर कब्जा किया, कैसे किया, क्या उसका मैंडेट था, किसने उसको फॉलो किया, नहीं किया, क्योंकि बहुत ही पेचीदा और उलझा हुआ मुद्दा है इजराइल और फिलिस्तीन का ही विवाद। लेकिन अभी मुद्दा सामने है 7 अक्टूबर की सुबह क्या हुआ, कैसे हुआ और किसने किया, वो उसके बारे में सारी चीजें क्लियर हैं। हमास ने उस हमले को अंजाम दिया और खुद हमास ने इस हमले की जो जिम्मेदारी है उसको कबूल किया। उसकी तस्वीरें खुद हमास ने जारी की कि कैसे उसके आतंकियों ने, लड़ाकों ने अंदर घुस के हमले को अंजाम दिया। इसीलिए इजराइल की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है उसे वो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करार दे रहा है। और यही वजह है कि दुनिया के जो तमाम मुल्कों के नेता हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं, और चाहे भारत का समर्थन हो, चाहे अमेरिका का समर्थन हो, चाहे ब्रिटेन का समर्थन हो, फ्रांस का समर्थन हो, हर कोई इसी बात पर समर्थन दे रहा है कि एक स्टेट के खिलाफ, एक नॉन स्टेट एक्टर ने इस तरीके से आतंकी हमले को अंजाम दिया है और उसके खिलाफ ये कार्रवाई चल रही है। जहां तक आपने सवाल पूछा कि ये दुनिया अगर दो हिस्सों के अंदर बंटती है तो उसका अंजाम क्या होगा, निश्चित रूप से हर किसी की चिंता इसी चीज को लेकर है, क्योंकि ये बंटवारा किसी के हित में इसलिए नहीं है क्योंकि सबके इकोनॉमिक इंटरेस्ट, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट आपस में बहुत जुड़े हुए हैं। और अगर आप बिसात को ही देखिए कि कतर इजराइल का विरोधी है, अमेरिका का बेहद करीबी सहयोगी है। इसके अलावा इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बिसात के ऊपर बहुत सारी चीजें वहां पर उस मध्य पूर्व एशिया के इलाके के अंदर उलझी हुई है। भारत के लिहाज से अगर हम बात करें तो भारत के हित इस इलाके के अंदर आर्थिक भी हैं, सामाजिक भी हैं। भारत की करीब 80 लाख से ज्यादा की आबादी गल्फ के इलाके में है। हमारे बहुत सारे मजदूर उस इलाके में काम करते हैं। वहां अगर जंग की आग भड़कती है तो हमारे लिए बहुत मोर्चों के ऊपर संकट खड़ा हो सकता है। लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पर जो प्रतिक्रिया भारत की तरफ से दी गई वो भारत का एक पुराना स्टैंड है, स्टैंस है। आतंकवाद किसी भी शक्ल, किसी भी स्वरूप, किसी भी रंग में और किसी भी वजह से हो, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर यह भी तो समझना होगा ना कि अभी इसकी कोई प्रूफ नहीं है कि ये हमास का ही रॉकेट था जो मिसफायर हो गया या ये इजराइल ने किया था। अमेरिका के द्वारा क्लीन चिट जरूर दे दी गई है, लेकिन दुनिया के लिए यह भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। युद्ध के कुछ नियम होते हैं। उन निर्दोषों को, 500 निर्दोषों, अगर जिनको किसी को ऑक्सीजन चढ़ रही है, किसी को ब्लड चढ़ रहा है, बीमार लोग हैं जो हिल भी नहीं सकते अपने बिस्तर से, अगर उस अस्पताल के ऊपर बम गिरता है तो ये कहीं ना कहीं बतौर दुनिया हमारे गिरने की शुरुआत भी हो चुकी है।